जब आएगा बता दीजिए। इसमें आना है यार। चलिए, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जोहार। एक सलमान खान की पिक्चर है जय हो, उसमें बाकी सब फर्स्ट क्लास एक गाना है, अपना काम बनता है बाद में जाए जनता, अपना काम बनता है बाद में जाए जनता। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी, अरविंद एक्टर्स पार्टी या अरविंद ऐश पार्टी, ये तीनों में से आप किसी भी एक ले सकते हैं। अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी, अरविंद एंड एक्टर्स पार्टी एंड अरविंद एंड ऐश पार्टी। अब ऐश करना, देखिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 भाग में है। एक, हम लोग प्रकाश डालेंगे विज्ञापन पर और विज्ञापन वाली राजनीति, जिससे प्रेस को कमजोर किया जाता है, विज्ञापन दे दे करके अलग अलग चैनलों और अलग अलग लोग को। किस तरह से आम आदमी पार्टी कर रही है अपना काम। दूसरा, दिल्ली मॉडल पर थोड़ा सा आपको बता देंगे, क्योंकि ये दिल्ली मॉडल इतना बड़ा फेक मॉडल है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तीसरा जो है आम आदमी पार्टी का, अरविंद एंड एक्टर्स पार्टी का करप्शन के बारे में। और लास्ट, खास जनता की लाइफस्टाइल के बारे में। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 आम आदमी पार्टी ने 81 करोड़ जो है विज्ञापन के माध्यम से अलग अलग अखबार और टीवी चैनल को एडवर्टाइजमेंट दिया था। फिर 17-18 में 117 करोड़, 19 में 200 करोड़, 21-22 में 490 करोड़ के आसपास। शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली सरकार के एडवर्टाइजमेंट बजट 11 करोड़ थी। और पिछले 60 दिन में पंजाब सरकार तनख्वाह दे नहीं पा रही है, लेकिन टीवी चैनल के मालिक लोग खुश हैं, खासतौर से गुजरात में, कि अभी तक भगवत मान जी ने 36 करोड़ रुपए खर्च कर दिए 2 महीने में गुजरात में अखबार और टीवी चैनल को देकर के। दिव्या भास्कर, संदेश, फूल छाप, सब टीवी चैनल्स को जो है, अगर कोई टीवी चैनल छूट गया था तो आप जरूर जो है उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इन्होंने 36 करोड़ पिछले 2 महीने में, पंजाब सरकार ने 36 करोड़ के विज्ञापन दिए गुजरात में, और तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अब यदि आप विज्ञापन के अलग अलग जो है उदाहरण आप सुनेंगे तो मुझे कभी कभी लगता है कि ऑल्टरनेटिव रियलिटी है, लेकिन यह सच्चाई है। इन्होंने 19 करोड़ खर्च किए थे छात्र ऋण योजना में, एडवर्टाइजमेंट, 19 करोड़ एडवर्टाइजमेंट, 19 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट छात्र ऋण योजना में। और इन्होंने दिया स्कॉलरशिप मात्र 2 लड़के को, 2 बच्चे को। 19 करोड़ का विज्ञापन, 20 लाख का स्कॉलरशिप। अरविंद है तो मुमकिन है। दूसरा, स्टबल
डीकंपोजर के लिए इतने बड़े बड़े बात जो है आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम स्टबल डीकंपोजर से जो है पूरे सुनिश्चित कर लेंगे कि दिल्ली का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। तो इन्होंने 23 करोड़ खर्च किए और मात्र 5 लाख का काम किया, मात्र 5 लाख। आप देख लीजिए यार, ये कैसे सरकार चल रही है इस देश में। 23 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट स्टबल डीकंपोजर का और 5 लाख का काम। यह है अरविंद एक्टर्स पार्टी का बिजनेस पॉलिटिकल मॉडल। एडवर्टाइजमेंट पर हमने कहा कि दूसरी बात याद रखिएगा, पंजाब के जनता को ये जानकारी नहीं है कि इनके जो है मेहनत की कमाई गुजरात के विज्ञापन में जो है खर्च हो रहे हैं। पहले पंजाब के चुनाव में दिल्ली के जनता को मालूम नहीं था कि खर्च हो रहे हैं दिल्ली के पैसे वहां पर, अब पंजाब के जनता को नहीं मालूम है। अब हमारे जो आज के प्रेस ब्रीफिंग के दूसरा हिस्सा पर आपने देखा होगा कि दिल्ली मॉडल के बारे में हर लोग चर्चा करते हैं, तो एजुकेशन पर ही आते हैं। अगर इतनी बढ़िया एजुकेशन मॉडल था तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे की संख्या क्यों बढ़ रही है? सरकारी स्कूल से छोड़ करके सिर्फ कोविड के समय मजबूरी में बच्चे लोग वापस सरकारी स्कूल में गए, जैसे कोविड खत्म हुआ फिर वापस जो है प्राइवेट स्कूल में चले। दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमने 4000 क्लासेस बनाए। सच्चाई यह है 6000 क्लासेस बनाए, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने सिर्फ 4000 बनाए, वो ठीक है। लेकिन क्या इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन्होंने 7000 क्लास के पेमेंट कर दिए। पेमेंट फॉर 7000 क्लासेस, 4000 बनाया, 7000 दे दिया। शीला दीक्षित जी के समय में 12वीं क्लास के पास का जो परसेंटेज 90% थी, ये सो कॉल्ड दिल्ली मॉडल में 81% गिर के आ गई है। बिना विज्ञापन वाली शीला दीक्षित वाली सरकार 11 करोड़, और अभी तक आम आदमी पार्टी ने 1000 करोड़ के आसपास खर्च, अपने 8 साल में 1000 करोड़ के आसपास खर्च कर चुके हैं। इस साल इन्होंने 490 करोड़ के आसपास इन्होंने विज्ञापन में जो है खर्चे दिखाए। पंजाब में इनकी जो है महान एजुकेशन पॉलिसी के चलते 2 लाख स्टूडेंट घट गए, 2 लाख स्टूडेंट स्कूल छोड़ दिए इन कंपैरिजन टू कांग्रेस गवर्नमेंट। अब जहां तक बाकी अचीवमेंट से थोड़े से रोशनी डालना चाहूंगा जॉब्स के बारे में। आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी चलते रहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दिया। अब सच्चाई देख लीजिए, 2001 में एक सरकारी एम्प्लॉय को उन्होंने नौकरी दी, उस एक व्यक्ति को जो हम लोग खोज रहे हैं ताकि जो है ना माला वाला बना दे। हाँ सीरियसली, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। 2019 में 260 और 2020 में 23। ये है इनकी सच्चाई। और गुजरात जाकर बोलेंगे कि हमने 10 लाख लोग को हमने नौकरी दिया है। रोड्स, आप बताइएगा, जितने भी रोज दिल्ली में बने हैं शीला दीक्षित के समय में, इनमें ये जो इनॉग्रेट करते रहते हैं, लेकिन एक भी नया फ्लाईओवर इस सरकार ने नहीं बनाया। डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली वाली सरकार ने एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। सब शीला दीक्षित के जो है पास किए हुए हॉस्पिटल बन रहे थे, इन्होंने जाकर इनॉग्रेट कर दिया। कोई नया एम्बुलेंस, 1-2 हाईटेक एम्बुलेंस पूरे 8 साल में, 9 साल में, कोई छोटा एम्बुलेंस ही नहीं है किसी हॉस्पिटल में। अब तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये भ्रष्टाचार के बारे में। पहला सवाल है, एक व्यक्ति हैं श्री विजय नायर, कुछ लोग उनको जानते होंगे। विजय नायर जी के ऊपर महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप था।
बॉम्बे से संबंधित है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल जी से हमारा एक ही सवाल है कि जब सबको मालूम था तो इस व्यक्ति को आपने इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी? और यही विजय नायर जी भागे हुए हैं, कुछ लोग बोलते हैं यूरोप में है। ये सीबीआई के लिकर पॉलिसी में जो है एक मेन एक्यूज के रूप में है। इनको भगा दिया गया ताकि वो वापस आकर नहीं बताएं कि मामला क्या है। अब दिल्ली का लिकर पॉलिसी के बारे में मैं बताना चाहूंगा किस तरह का करप्शन है। पहले, अब जो है नया लिकर पॉलिसी जो वापस ली गई है उसमें 100% प्राइवेट को दिया गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा। पहले 60% प्राइवेट के हाथों में था और 40% सरकार के हाथ में। पहले किसी को भी अगर टेंडर लेना था तो उसके लिए डिपॉजिट जो है सिर्फ 25 लाख थी। अरविंद केजरीवाल ने उसको 5 करोड़ कर दिया। ना आप पूछेगा क्यों? ताकि जितने भी छोटे मोटे लोग हटा करके इनके जो 12-13 लोग इस देश में हैं जो 5 करोड़ का जो है डिपॉजिट दे सकते हैं, उनका सेटिंग हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, एक 750 ml वाली, छोटा सा मैं सिंपल उसको समझाने का कोशिश करूंगा कि एक 350 रुपए के दारू के बोतल में करीब 223 रुपए जो है टैक्स में सरकार को मिलती थी। अब महान अरविंद केजरीवाल ने उस टैक्स को 1 रुपए 90 पैसे कर दिया है। यह पहले व्यक्ति है जो 223 रुपए सरकार को जो टैक्स आ रही थी उसको 2 रुपए कर दिया और बोलता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा पॉलिसी है। प्लीज अंडरस्टैंड द करप्शन। अगर आपने प्राइवेट कंपनी को जो है 220 रुपए हर बोतल पर जो है प्रॉफिट दिलाया है तो आप समझ सकते हैं कि ये पैसा कहां जा रहा है। जा रहा है गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, इनके मंत्री के पॉकेट में, इनके घर में, इनके बैंक अकाउंट में। सत्येंद्र जैन के जो कैश के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। तो 200 सरकार को मिलना था 223 रुपए। अरविंद एंड एक्टर्स पार्टी ने उस टैक्स को दिल्ली सरकार का टैक्स को 2 रुपए कर दिया। आप बताओ यार ये क्या हो रहा है? ये करप्शन नहीं तो क्या है? आपने कभी सुना है क्या कि किसी भी प्राइवेट पार्टी को जो इतना बड़ा मुनाफा? नॉट 2 रुपीज को मल्टीप्लाई कर लो, 100 टाइम्स प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गया प्राइवेट कंपनीज का। उसके बाद ये ऑर्डर वापस ले लेते हैं, वो अपने जगह पर है। इन्होंने सेकंड करप्शन डीटीसी बस का 1000 बस इन्होंने के टेंडर इन्होंने पास किया, नए बसेस के। नए बसेस में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि 2 साल जो है मेंटेनेंस फ्री है। उसके बावजूद अरविंद एक्टर्स पार्टी ने 30 रुपए पर किलोमीटर का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इसका मतलब है कि आप नए गाड़ी खरीदते हो, पहला सर्विसिंग फ्री है, दूसरा फ्री है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, दिल्ली का जनता के लिए मैं इतना समर्पित हूं, मैं आपको 30 रुपए प्रति किलोमीटर देना चाहता हूं प्राइवेट कंपनी को। कितना बड़ा दिल है इस आदमी का कि प्राइवेट कंपनी को जहां पर फ्री का एएमसी था 2 साल का, उसने 30 रुपए पर किलोमीटर दे दिया। ये करप्शन नहीं है, दिस इज द करप्शन ऑफ ह्यूमंगस प्रोपोर्शन। वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मॉडल्स। इनके मंत्री के बारे में तो मैं तो बताना ही नहीं, पंजाब के मंत्री के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है, लेकिन पर्सनल करप्शन में मैं बाद में इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। अफसोस की बात है कि जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं जो 2 रूम के मकान में रुकूंगा, वैगन आर से ट्रैवल करूंगा, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उस व्यक्ति ने 3 प्लॉट 4.5 करोड़ 55 लाख के आसपास में उन्होंने 3 प्लॉट हरियाणा में बेची। आंकड़े के अनुसार
इनके वाइफ के नाम पर है। इन्होंने उस प्लॉट का दाम को 70 लाख के आसपास दिखाया है। जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 4.5। एंड मिस्टर केजरीवाल हु इज, जो कट्टर भ्रष्टाचारी, कट्टर ईमानदारी बोलते हैं अपने आप को, ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, कट्टर। आप देख लीजिए ना, आपको दिन भर सुनाते हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। ये यार दारू को 220 रुपए को जो है टैक्स कम करके 2 रुपए करना कट्टर भ्रष्टाचारी का नहीं, कारनामे नहीं तो किसका है? अब ये देख लीजिए आम आदमी का ट्रैवल करने का तरीका। ये प्राइवेट प्लेन है। गुजरात, पंजाब से 45 लाख में फ्लाइट प्राइवेट प्लेन बुक होता है भाई साहब। 45 लाख कट्टर ईमानदार लोग का 45 लाख का प्राइवेट जेट है। देख लीजिए मैडम, बुकिंग होता है पंजाब के नाम पर। देखिए कितने बड़े ढोंगी हैं। बुकिंग होता है अरविंद केजरीवाल का बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर 45 लाख। ठीक है। और यही आदमी ने कहा था कि मैं एक डुप्ले मकान में रहूंगा। कहा था ना कि सबके मकान बनेंगे, दिल्ली सरकार में हम डुप्ले में रहेंगे। इन्होंने 20 करोड़ का रेनोवेशन किया अपने दिल्ली के घर में। 10 करोड़ में स्विमिंग पूल में खर्च हो गया। तो ये तो बहुत ही बिजी चीफ मिनिस्टर हैं, स्विमिंग करते हैं अपने लैंड रोड से उतर करके, उसके बारे में बताऊंगा। स्विमिंग करने वाले व्यक्ति बहुत व्यस्त होंगे ना, क्योंकि इनके पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है। नो पोर्टफोलियो विद मिस्टर, मैं उसके ऊपर और विस्तार में बता दूंगा। अब इस आदमी का 10 करोड़ 20 करोड़ का तो रेनोवेशन कॉस्ट है। इनके पास ये ऑटो में कल चढ़ने के लिए इतने इच्छुक थे, गुजरात में इतने इच्छुक थे कि ये 2 करोड़ की गाड़ी लैंड क्रूजर पंजाब गवर्नमेंट इनके साथ है। एमजी ग्लॉस्टर तो छोड़ दीजिए, 50 लाख का गाड़ी। जो व्यक्ति इतने इच्छुक है ऑटो में बैठने के लिए, वो दिल्ली में क्यों एमजी ग्लॉस्टर लैंड क्रूजर को क्यों नहीं छोड़ता है? आप बताइए। जो आदमी इतना, हम ऑटो भेज देते हैं दिल से, लेकिन एमजी ग्लॉस्टर और 2 करोड़ के जो पंजाब की गाड़ी अपने पास रखे हुए हैं। Z+ सिक्योरिटी दिल्ली और पंजाब, वाह, छोटा मोटा काम नहीं भाई साहब। डबल Z+, ये तो अमित शाह से भी आगे निकल गया। पंजाब सरकार से और दिल्ली सरकार से, गाड़ी भी दिल्ली सरकार से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वैगन आर में जो है आपको जो है आंख में धूल झोंकने वाले व्यक्ति ने वैगन आर में आपको दिखाया शपथ ग्रहण के लिए। वो जो है 2 करोड़ की गाड़ी, पंजाब सरकार की गाड़ी में बैठते हैं। 20 करोड़ का घर का रेनोवेशन है, कट्टर भ्रष्टाचारी का। यह है दिल्ली मॉडल। दिस इज दिल्ली मॉडल। मैं तो बता रहा हूं, उनका एमजी ग्लॉस्टर का भी फोटो है। या देखिए कितने सुंदर मुस्कुराते हुए प्राइवेट जेट में। नाइस स्माइलिंग फेस ऑफ मिस्टर केजरीवाल, नाइस फेस। ने देख लीजिए बॉस, स्माइलिंग फेस, प्राइवेट प्लेन। आम आदमी ठीक है। और क्योंकि आप आए इतने दूर से, इतने मेहनत कर रहे हो, तो एमजी ग्लॉस्टर का भी फोटो दिखा देता हूं। यह है ऑटो में बैठने वाले इच्छुक। अहमदाबाद में ऑटो में बैठने के लिए इच्छुक है, दिल्ली में तो इससे उतरेंगे नहीं। ग्रेट मैन, यू गॉट टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस। एंड दिस इज द स्टोरी। तो हमारे कुछ सवाल है अरविंद केजरीवाल से। पहला सवाल, क्या आप पंजाब के सरकार द्वारा आप गुजरात में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि नहीं? पहला सवाल। आपने 36 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पंजाब के सरकार के माध्यम से गुजरात में दिया कि नहीं? आपके पास पंजाब का 2 करोड़ वाली गाड़ी है कि नहीं? आपने 20 करोड़ अपने घर के रेनोवेशन में खर्च किए कि नहीं? आपने हर प्राइवेट विजिट में 45 लाख प्राइवेट जेट में पंजाब सरकार द्वारा खर्च करवाते कि नहीं? विचारधारा में आप आरएसएस के विचारधारा को सपोर्ट करते कि नहीं?
आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइएगा कि विजय नायर कहां है? ठीक है, ये काफी सवाल हो गए। तो जैसे मैंने शुरू किया था गाने से, जय वाला, तो उसका एक और पंक्ति है आम आदमी पार्टी के लिए या अरविंद एक्टर्स पार्टी के लिए। रावण की लीला पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। रावण की लीला पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बीजेपी आप भाई भाई धोखा दिए और खाइए मलाई। धन्यवाद। Any questions related to this topic? So now there will be a counter argument that because Arvind Kejriwal's party is aggressively campaigning in Gujarat and is becoming a threat for the Congress's prospects in that state, that is why you have come with such a strong criticism of Arvind Kejriwal. No, my question is, has he spent 20 crores in his house or not? Does he sit in a 2 crore car or not? Is the car from Punjab or not? Do you spend 36 crores of Punjab government in advertisement or not? Did you reduce the tax of per liquor bottle from 20 rupees per 70-50 ml bottle to 2 rupees? यार, आप कुछ भी बोल दो, ये कट्टर भ्रष्टाचारी का तो कुछ तो आप पोल खोलोगे। You must at least be honest enough to say that this is one of the most dishonest governments ever seen. They have never spoken even on intellectual dishonesty. Never spoken on Hathras. Never spoken on Hathras. Never spoken on Bilkis Bano. Never spoken on all destruction of the constitutional institution by the Bharatiya Janata Party. Never. विचारधारा में bankrupt. Corruption में number 1. आप सोच लीजिएगा कि दिल्ली जब प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिए तो और कोई प्रदेश आप पंजाब का देख लीजिए। ये तो बीजेपी, ये तो he is not Chota Modi, he is Bada Modi. So that is one thing. So my question is very clear. Where is Vijay Nair? And if he was involved in Me Too, did Arvind Kejriwal know? He must answer to the public. If he knew and still recruited him, then let Mr. Kejriwal answer. That means he supports people of Vijay Nair's of antecedents. Because we know that he knew. So this Mr. Kejriwal has to answer. He has to answer. Because the drama he showed last night of trying to get into auto, he must show the same drama trying to get into the 2 crore car. उतना ही ड्रामा कीजिए ना। दिल्ली एयरपोर्ट से उतरते हुए प्राइवेट प्लेन से 2 करोड़ वाले गाड़ी में घुसते हुए वहां पर भाषण दीजिए, तब ना मानेंगे कि इसमें दम है। Any other question? Yes, ma'am. Look, you will remember that the Chief Secretary of Delhi was assaulted in front of the Chief Minister. I'm telling you that with money of advertisement, they have tried to suppress the truth. And what is scary is, if any one of you are independent journalists, in Punjab they've started filing cases against all independent journalists. They think everybody can be bought. And Arvind Kejriwal thinks he's the smartest guy in town. But I'll tell you something, it is this corruption, whether the liquor, is mind-boggling. And assault on police officers, assault on civil servants, they are not interested in anyone's welfare. Delhi model is an advertisement model, Arvind advertisement party. The faster we realize it, it is safer for politics in India and for at least for decent politics in India. Any other question? जी देखिए, एक चीज़ है, मैं तो बोलता हूं कि ये बड़ा मोदी है, पहली बात।
दूसरी बात है कि इनकी मॉडल है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, एडवर्टाइजमेंट। मैं बता रहा हूं आपको, हर हक चौक, जिस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने काम करके सिर्फ 11 करोड़ खर्च किए, ये अब हर साल 500-600 करोड़ खर्च कर रहे हैं ऑफिशियली सरकार के द्वारा। इनका कोई काम से मतलब ही नहीं है। नो हॉस्पिटल, तो आपको ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना, टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहे हैं, इनको मतलब ही नहीं है। इनके जो है जहन में आ गया है, डीएनए में, कि आपको बेवकूफ बनाना है, स्टोरी बनाएंगे। कट्टर ईमानदार, अब कट्टर भ्रष्टाचारी दिखा दिए। दे विल ट्राई टू बाय द प्रेस। कुछ टीवी चैनल्स पूछते भी नहीं इनसे सवाल, मजबूरी हम कभी कभी समझ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इनके जो आप बताइएगा कि पंजाब सरकार ने 36 करोड़ खर्च किया एडवर्टाइजमेंट 2 महीने में। अरविंद केजरीवाल जी को अहमदाबाद भेजने के लिए 45 लाख का जो है प्राइवेट जेट खर्च होता है। वही आदमी नाटक करता है ऑटो में बैठने के लिए, तो आपको खराब नहीं लगेगा क्या? या मैं मान सकता हूं दिल्ली से गांधीनगर ऑटो में चले जाते, दिल्ली से गांधीनगर ऑटो में चल जाते तो कम से कम हमें भी हमदर्दी होती। 2 करोड़ की गाड़ी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, 45 लाख खर्च करके अहमदाबाद पहुंचे, 5 स्टार होटल में रुके, और फिर नाटक की ऑटो में बैठने के लिए फिर वापस आए वही 45 लाख वाली हवाई जहाज में, फिर 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके वापस आ गए। तो ये तो सवाल तो बनती है ना। एनी अदर क्वेश्चन? मैं तो इसको ऑफलाइन ले लूँगा, अलग से ले लूँगा, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अलग से आपसे बता दूंगा। दैट्स अ कमिटमेंट। आई वांट टू फिनिश ऑफ वन थिंग आई फॉरगॉट टू से। टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री ऑस्कर फर्नांडिस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस again pays its condolences and prayers with Mr. Oscar Ji's family, one of our tallest leaders, and we remember him every day, but today is a day when we remember him especially. Once again our prayers, हमारे प्रार्थना उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी को जो उन्होंने सेवा दी उसके लिए हम लोग उनके आभार हैं। The other important news is today is we have finished the 7 day of Bharat Jodo Yatra. Yesterday we completed 102 kilometers, and the response which जिस तरह से जो पब्लिक के बीच में राहुल जी और पूरे कांग्रेस के नेतृत्व साथ में लोग पैदल चल रहे हैं, वो सचमुच में ऐसा दृश्य जो मैंने कभी जो है वर्तमान हास के पिछले 25-30 साल के राजनीति में तो मैंने नहीं देखा है। पॉलिटिक्स को अगर फॉलो करते हैं, थैंक्स टू श्री राहुल जी फॉर शोइंग द लीडरशिप टू वॉक 3,500 kilometers, and we are grateful for the senior people. Thank you. Any other questions? Okay. बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार, जोहार।